Okay, so we are talking about the inheritance, right? तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक पैकेज बनाता हूँ डे 9 के, डे 9, and here I'm going to create a Java class, single inheritance. सिंगल इनहेरिटेंस मींस, मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि जावा जो है सपोर्ट करता है सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हायरार्किकल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मोस्टली जो हम लोग यूज करते हैं वो सिंगल इनहेरिटेंस है। सिंगल इनहेरिटेंस में सबसे पहले एक यहाँ पे जो कंसेप्ट होता है वो पेरेंट क्लास, ठीक है, और जो होते हैं वो चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास को हम लोग सब क्लास भी बोलते हैं, सब क्लास, ठीक है। पेरेंट क्लास, अगर मैं यहाँ पे एक सेकेंड पेंट ले रहा हूं और एक हमने क्लास बनाया है, ओके, ये क्लास सपोज कर ले एनिमल क्लास है, ठीक है। इसमें कुछ कॉमन फीचर्स हमने बनाया है और उसको मैं हैंडल कर रहा हूं, उसको एक्सेस कर रहा हूं अलग अलग क्लासेस के अंदर। ठीक है, अब ये जो हम एक्सेस कर रहे हैं वो किस किस क्लास में एक्सेस कर रहे हैं, सपोज कर ले कॉ क्लास में एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्स क्लास में एक्सेस कर रहे हैं और बुफेलो में एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो एनिमल क्लास है ये कहलाएगा पेरेंट क्लास, ठीक है। और ये जो है जिसमें हम इनहेरिट कर रहे हैं एनिमल के क्लास को, जैसे कॉ है, कॉ, ऑक्स एंड बुफेलो आर कॉल्ड चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास और सब क्लास, और सब क्लास, ठीक है, ये सब क्लास कहलाएगा। यहाँ ये जो इनहेरिटेंस है इज आ का रिलेशनशिप देता है, क्या है देता है, इज आ रिलेशनशिप। जहां पे आप पेरेंट चाइल्ड का कंसेप्ट होगा वहां पे रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे, उस रिलेशनशिप को इज एज, ठीक है, इज एज मीन्स कि दिस इज द पेरेंट क्लास एज ऑफ कॉ, ठीक है। तो ये आपके पेरेंट क्लास हो गए, ये चाइल्ड। अब यहाँ पे जो इनहेरिट कर रहे हैं तो यहाँ ये क्या हो गया, कॉम में अगर हम इनहेरिट कर रहे हैं तो ये सिंगल इनहेरिटेंस की कंसेप्ट है, ये सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस के मतलब क्या हुआ कि एक्वायरिंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम द सिंगल पेरेंट क्लास, फ्रॉम द सिंगल पेरेंट क्लास। कहां से ये कर रहा है, एक्वायर कर रहा है प्रॉपर्टीज फ्रॉम द सिंगल पेरेंट क्लास, एक ही पेरेंट क्लास से वो एक्वायर कर रहा है प्रॉपर्टी। लेकिन अगर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करते हैं, ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होगा, बेसिकली मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है जावा सपोर्ट डायरेक्ट वे में नहीं करता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे एक ये क्लास बना दिए, सपोज कर ले कि हमने ये एक क्लास बनाया एनिमल क्लास, ये कंक्रीट है एनिमल क्लास, और दूसरा भी हम बना रहे हैं क्लास वो सपोज कर ले कि वाइल्ड एनिमल क्लास, ठीक है।
और उस केस में अगर हम एक सब क्लास बना रहे हैं और उसका नाम दे दे रहे हैं डॉग, ठीक है, और यहाँ पे हम इनहेरिट करने की कोशिश कर रहे हैं इसकी भी प्रॉपर्टीज और इसकी भी प्रॉपर्टीज, यानी कि 2 पेरेंट्स है इसके डॉग क्लास के, ठीक है जी। कितने पेरेंट्स हैं? एक एनिमल क्लास हो गया, वाइल्ड एनिमल क्लास हो गया, उस दोनों की प्रॉपर्टीज एक्वायर कर रही है डॉग क्लास के अंदर। तो जावा बोलते हैं कि 2 कंक्रीट क्लास से या मोर देन 1 कंक्रीट क्लास से हम इनहेरिट नहीं करते हैं। हम इनहेरिट जो करते हैं वो सिंगल कंक्रीट क्लास से इनहेरिट करते हैं। अगर आपके पास ऐसा सिचुएशंस है कि आपको एक से ज्यादा क्लासेस से एक्सेस करना है, इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? किसी एक क्लास को वर्चुअल बनाना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? किसी एक क्लास को आपको एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है जावा में कि आप ये दोनों क्लास के प्रॉपर्टीज को एक्वायर करें, अदरवाइज इट वोंट अलाउ। जावा में अलाउ नहीं है कि आप 2 कंक्रीट क्लास से या मोर देन 1 कंक्रीट क्लास से आप प्रॉपर्टीज को एक्वायर करें सब क्लासेस के अंदर। मल्टी लेवल क्या है? मल्टी लेवल में जैसे एक एनिमल क्लास है, हमने कॉ क्लास बनाया, अब उसके अंदर हम यहाँ पे एक बना देते हैं कैनेडियन कॉ, ठीक है, और ये कैनेडियन कॉ जो है वो प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा है कहां से? कॉ क्लास, ठीक है। तो ये हो गया मल्टी लेवल, यानी कि एनिमल के का प्रॉपर्टीज कॉ के अंदर आया, कॉ का प्रॉपर्टीज जो है कैनेडियन कॉ के अंदर आ रहा है, ठीक है जी। तो ये मल्टी लेवल आपका कंसेप्ट जो है मल्टी लेवल का हो गया। हाइब्रिड में आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को सिंगल इनहेरिटेंस के साथ या मल्टीपल इनहेरिटेंस को मल्टी लेवल के साथ आप मिला दें, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड या हायरार्किकल, ठीक है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं हम लोग थ्रू द प्रोग्रामिंग। सिंगल इनहेरिटेंस किस तरीके से करते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस किस तरीके से करते हैं। तो सिंगल इनहेरिटेंस में मैं एक वेरिएबल्स ले रहा हूं, सपोज कर ले कि इसको मैं डिफाइन करता हूं एनिमल से, इसको डिलीट करता हूं, एनिमल क्लास लेता हूं सबसे पहले, एनिमल क्लास, ठीक है। एनिमल क्लास में एक वेरिएबल हमने स्ट्रिंग लिया है, ठीक है, एनिमल नेम, ठीक है, और इसके अंदर पब्लिक वाइड, और या तो स्ट्रिंग में रिटर्न कर रहा हूं एनिमल नेम, गेट एनिमल नेम, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, और एनिमल क्लास का एक मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, पब्लिक एनिमल क्लास, ठीक है। और यहाँ स्ट्रिंग सेट कर रहा हूँ एनिमल नेम, और यहाँ पर दिस डॉट एनिमल नेम इक्वल्स टू एनिमल नेम, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ दिस डॉट एनिमल नेम, ठीक है। ये क्लास बन गया, सिर्फ एनिमल का नेम हमने लिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक जावा क्लास ले रहा हूं, क्या है, कॉ, कॉ क्लास, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया है, स्ट्रिंग ले लिया है कलर, ठीक है, और इंटीजर ले लिया है नंबर ऑफ लेग, ठीक है। ये 2 वेरिएबल्स ले लिया है, और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, एक्सटेंड कर रहा हूं किससे, एनिमल से, एनिमल क्लास से, ठीक है।
ठीक है जी। और यहाँ पे कॉ क्लास के अंदर हमने एक, अभी इसको रहने दीजिए, अभी मैं यहाँ पे ये एरर आ रहा है उसको बियर अप कीजिए, और यहाँ पे पब्लिक वाइड स्ट्रिंग में लेता हूँ, वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ, कॉ क्लास की डिटेल्स हमें चाहिए, गेट कॉ क्लास डिटेल्स, कॉ डिटेल्स, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, रिटर्न करना है, ठीक है, कलर एंड नंबर ऑफ लेग। तो कलर ऑफ कॉ इज दिस डॉट कलर, ठीक है, प्लस स्लैश इन नंबर ऑफ लेग स्लैश टी, यहाँ पे दिस डॉट नंबर ऑफ लेग, ठीक है। इसको हमने रिटर्न कर दिया। अब ये दोनों वैल्यू को सेट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, मैं यूज कर रहा हूं, तो कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा पब्लिक कॉ क्लास, ठीक है। जब मैं सब क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे दो पैरामीटर्स इस क्लास के अंदर सेंड कर रहा हूं, ठीक है जी। दो क्लास, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दो पैरामीटर्स बना रहा हूँ, इनफैक्ट तीन पैरामीटर्स बनाऊंगा, पहले दो पैरामीटर्स बनाता हूं मैं, स्ट्रिंग कलर और इंटीजर नंबर ऑफ लेग, इंटीजर नंबर ऑफ लेग, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, दिस डॉट कलर को हमने क्या कर दिया, कलर से असाइन कर दिया, ठीक है, और दिस डॉट नंबर ऑफ लेग को नंबर ऑफ लेग से असाइन कर दिया, ठीक है। लेकिन अभी ये क्या बोल रहे हैं, अभी ये बोल रहे हैं कि आप जो कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, ठीक है, उसके अंदर, उस जो चाइल्ड के अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर है एनिमल क्लास नेम का, आप उसको यहाँ पे आपको इनहेरिट करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर है तो कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट करना पड़ेगा। तो मैं क्या यूज करता हूँ कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट करने का लिए, सुपर यूज करता हूँ, ठीक है जी। सुपर, यहाँ पे सुपर कीवर्ड्स किस लिए यूज होता है, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट करने के लिए। अब यहाँ पे अगर मैं सुपर क्लास के अंदर, अब देखिए सुपर क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है ये एनिमल क्लास, उसका एक पैरामीटर है स्ट्रिंग डॉट एनिमल्स। अब यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, एक और मैं क्लास लेता हूं एनिमल्स, और यहाँ पे एनिमल्स मैं पास करा देता हूं, ठीक है। तो हालांकि अब ये देखें, जब मैं यहाँ पे इनहेरिट किया तो हमने एनिमल्स नाम का, और यहाँ पे आप अगर कर दे दिस डॉट एनिमल्स, ठीक है, तो ये दिस डॉट एनिमल्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये दिस डॉट एनिमल मैं डायरेक्ट यहाँ पे नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि दिस डॉट एनिमल्स के मतलब हो जाएगा कि ये कॉ क्लास के अंदर ये सर्च करेगा एनिमल नेम, वो नहीं है। तो मैं सुपर मेथड के थ्रू इस एनिमल नेम को, इस एनिमल्स को मैं पास कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। और ये कहाँ पे असाइन होगा, ये असाइन यहाँ पे होगा, और फिर ये एनिमल क्लास के अंदर जो एनिमल नेम है वो सेट हो जाएगा वैल्यू। अब यहाँ पे मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पे मैं गेट डिटेल्स, ये है गेट एनिमल नेम है, राइट। अब हम यहाँ पे गेट एनिमल डिटेल्स को ओवरराइड करेंगे, ये डिटेल्स को मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे मैं एनिमल नेम ना करके गेट एनिमल सिर्फ मैं करता हूँ, ठीक है, गेट एनिमल करता हूँ ताकि वो ज्यादा क्लियर हो। अब यहाँ पे मैं पब्लिक वाइड गेट एनिमल क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, और स्ट्रिंग कर रहा हूँ क्योंकि वहां पे स्ट्रिंग है। तो जैसे ही आप करेंगे यहाँ पे रिटर्न, ठीक है, ये क्या था यहाँ पे रिटर्न हमारा, ये था,
ठीक है। अब गेट एनिमल जो है ये कॉ क्लास के अंदर का मेथड है और इसी के अंदर ये भी मेथड है गेट एनिमल, राइट। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको ओवरराइड करना पड़ेगा। ओवरराइड में कर रहा हूं। ओवरराइड यहाँ पे गेट एनिमल को। तो जब आप इसकी ऑब्जेक्ट बनाएंगे कॉ क्लास की, तो ये इस मेथड में जो नेम है उसको ये ओवरराइड कर देगा। मैं दिखाता हूं अगर ओवरराइड नहीं करता हूं तो क्या होता है। क्या है नाम है, एनिमल। एनिमल का नेम हम यहाँ पे करते हैं एनिमल नेम प्लस सुपर डॉट, ये है एनिमल नेम। सुपर डॉट गेट एनिमल, ठीक है। इसके अंदर हमने, सॉरी, गेट एनिमल सुपर डॉट इसके मेथड को हमने कॉल कर लिया गेट एनिमल को, ठीक है जी। सुपर डॉट गेट एनिमल, ये हमारा चला है न्यू लाइन, ठीक है। तो अभी हम एनिमल में एनिमल के मेथड को कॉल किया, ठीक है, और यहाँ पे ओवरराइड कर दिया। अब इसकी इंप्लीमेंटेशन हम देखते हैं डेमो में। क्लास डेमो ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस। इसका कॉ क्लास का मैं बना रहा हूं, कॉ इक्वल्स टू न्यू कॉ क्लास। यहाँ पे कॉ क्लास है ना। अब यहाँ पे मैं मोती कलर रेड, नंबर ऑफ लेग है ना, नंबर ऑफ लेग हो गया 4। उसके बाद नेम है मोती, ठीक है। मैंने ये पास करा है, ठीक है, और एस आउट कर दिया कॉ डॉट गेट एनिमल, ठीक है। अब इसको रन कराएंगे तो आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। ये ओके, तो एनिमल नेम क्या है, मोती है, कलर ऑफ मोती, कलर ऑफ कॉ। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं कलर ऑफ कॉ, ये क्या हो गया, एनिमल्स है, यहाँ पे एनिमल्स हो गया, गेट एनिमल्स है। सर आप सब एक, इनपुट आप मोती दिए कलर में ही, इसीलिए। अच्छा, कलर में भी मोती दे दिया हूँ मैंने, रेड, ठीक है। ये तो इस तरीके से हमने एक कॉक को अचीव किया, ठीक है। ये कॉक हमने बनाया सिंगल इनहेरिटेंस से। आप अगर ऑक्स बनाना चाहते हैं तो इसी को इनहेरिटेंस, और अगर मैं इसको ओवरराइड नहीं करता हूँ, सपोज कर ले कि मैं ओवरराइड नहीं करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, अभी रन कराएं तो ऑटोमेटिकली ये, ठीक है,
ये ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट। लेकिन हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, ओवरराइड का की लगा देते हैं। अब अगर सपोज कर लें कि मैं यहाँ पे डेमो सिंगल का एनिमल्स का बनाता हूँ, एनिमल्स क्लास का एनिमल बनाता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट, और न्यू एनिमल्स करता हूँ। यहाँ पे हमने दे दिया, सपोज कर ले हीरा, ठीक है, और इसके एनिमल्स को कॉल करेंगे तो वो डायरेक्टली वो गेट एनिमल सिर्फ हीरा दिखाएगा, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, कॉ क्लास को ये कमेंट कर देता हूँ, ठीक है जी। तो सिर्फ क्या दिखाएगा, हीरा दिखाएगा, क्योंकि मैंने डायरेक्टली यहाँ पे अभी इनहेरिटेंस का कंसेप्ट को हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डायरेक्ट क्लास को मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये सॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि वो रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न हमें इस तरीके से, ठीक है, हीरा, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट जो है वो है सिंगल इनहेरिटेंस का। मल्टी लेवल क्या हो जाएगा, मल्टी लेवल यहाँ पे पैकेज बनाते हैं मल्टी लेवल का। मल्टी लेवल में मैं एक क्लास बनाता हूँ, कार, कार क्लास, ठीक है। कार क्लास में इंटीजर नंबर ऑफ सीट ये बनाया हमने, ठीक है। और पब्लिक वाइड नंबर ऑफ सीट, और इंटीजर जो भी मैं पास करूंगा नंबर ऑफ सीट, ठीक है जी। दिस डॉट नंबर ऑफ सीट इक्वल्स टू नंबर ऑफ सीट, ठीक है। ये हमने एक नंबर ऑफ सीट बनाया कार के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे कार क्लास के अंदर होंडा क्लास में बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग दे दिया और कार का नेम दे दिया, ठीक है जी। और ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने वाइड लिया था, वाइड नहीं, यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ, इंटीजर रिटर्न कर देता हूँ, इंटीजर दिस रिटर्न, यहाँ पे मैं सेट भी कर रहा हूँ और फिर रिटर्न कर रहा हूँ दिस डॉट नंबर ऑफ सीट, ओके। ये कर लिया। होंडा में भी मैं क्या करूंगा, पब्लिक, और या फिर वहीं पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे रिटर्न करता हूँ दिस और, ठीक है, नंबर ऑफ सीट, नंबर ऑफ सीट इज दिस डॉट नंबर ऑफ सीट, ठीक है। ये रिटर्न नहीं करा तो मैं सिर्फ डिस्प्ले करा देता हूँ, ठीक है। होंडा क्लास में पब्लिक वाइड कार नेम, गेट कार नेम, शो कार नेम, ठीक है। और यहाँ पे हम दे देते हैं स्ट्रिंग कार नेम, ठीक है जी। और दिस डॉट कार नेम इक्वल्स टू कार नेम कर दिया हमने, ये शॉर्ट कार नेम इज दिस डॉट कार नेम, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, एक्सटेंड किसको कर रहा हूँ, कार क्लास को कर रहा हूँ, ठीक है। कार क्लास को एक्सटेंड किया क्योंकि मैं यहाँ पे कोई कार क्लास के अंदर कोई ये नहीं बनाया हूं मैं, क्या कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हूं, तो यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है कि कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे जहां पे कंस्ट्रक्टर लास्ट वाले में क्या किया था हमने, एनिमल्स क्लास के अंदर ये कंस्ट्रक्टर बनाया था, है ना।
कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो सेम क्लास के नेम से होता है मेथड, उसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। तो कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया, तो जब इनहेरिट किया कॉ क्लास के अंदर, तो मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ा। ठीक है, अभी विदाउट कंस्ट्रक्टर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कार क्लास हमने बनाया, यहाँ एक मेथड बनाया और यहाँ पे होंडा क्लास बनाया, तो यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है बनाने के लिए। अब देखिए होंडा के अंदर कार क्लास को हमने एक्सटेंड किया है। ठीक है, अब होंडा के अंदर एक क्लास बना रहा हूं, टॉप होंडा कार क्लास, यानी कि टॉप मॉडल होंडा कार क्लास। ठीक है, ये हमने बनाया। ठीक है, टॉप मॉडल बोलिए ना, मैं यहाँ पे ले रहा हूं इज हाइब्रिड। ठीक है, एक वेरिएबल हमने क्या लिया है, इज हाइब्रिड। ठीक है जी, अब पब्लिक वाइड इज गेट इज हाइब्रिड। अब बुलियन वैल्यू हम ले रहे हैं इज हाइब्रिड। ठीक है ना, दिस डॉट इज हाइब्रिड इक्वल्स टू इज हाइब्रिड। अब यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूं कि दिस डॉट इज हाइब्रिड है, ट्रू, देन ए शॉर्ट क्या करो कि कार इज हाइब्रिड मॉडल एल्स ए शॉर्ट पर क्या करते हैं, कार इज नॉट हाइब्रिड, नॉट हाइब्रिड। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैं किसको एक्सटेंड करूंगा, होंडा को एक्सटेंड करूंगा। किसको, होंडा क्लास को एक्सटेंड करूंगा। ठीक है जी, होंडा क्लास को मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो होंडा क्लास को जब मैंने यहाँ पे एक्सटेंड किया, तो अब देखें ये प्रॉपर्टीज, होंडा का प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना, ओके। नाउ अभी हम जा रहे हैं मल्टी लेवल के डेमो देखते हैं, उसको एक्सेस करते हैं डेमो। PSVM। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, टॉप मॉडल होंडा क्लास का बनाता हूं। ठीक है, हमने यहाँ पे अब ये टॉप से देखें कि हमें क्या क्या एक्सेसिबल हो जाना चाहिए। हमें ये एक्सेसिबल हो जाना है, सेट ऑफ नंबर ऑफ सीट, टॉप डॉट सेट नंबर ऑफ सीट, हमने यहाँ पे 6 कर दिया और 4 कर दिया। और क्या होगा, टॉप डॉट, और क्या हम कर सकते हैं, नंबर ऑफ सीट शो कार नेम, गेट नंबर ऑफ सीट था कार क्लास, होंडा के अंदर शो कार नेम। ठीक है, हम यहाँ पे कार का नेम देते हैं होंडा एबीसी एसेट एसेट। ठीक है, टॉप डॉट इज हाइब्रिड गेट हाइब्रिड फॉल्स हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, ये मेथड हमने, अब यहाँ पे ए सॉर्ट कर रहा हूं। ठीक है, कार नेम और कार नेम मैं कर रहा हूं इक्वल्स टू टॉप डॉट, यहाँ पे कार नेम में एक्सेस कर लिया। ठीक है, प्लस, और चूंकि मैं यहाँ पे सब में शॉर्ट भी कर दिया हूं, तो भी आपको वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा, अगर आप इसको हटा दें तो भी आप। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे भी आपको बता रहे हैं कि ये इस तरीके से हम लोग हैंडल कर सकते हैं उसके वेरिएबल से। टॉप कार नेम हो गया टॉप डॉट, नंबर ऑफ सीट हो गया, और टॉप इज डॉट हाइब्रिड। ठीक है, अब इसको रन करें, देखें ये एक्सेसिबल है मल्टी लेवल सारे वेरिएबल्स को। नंबर ऑफ सीट इज 4, कार नेम इज होंडा एसेंट, कार इज नॉट हाइब्रिड, और ये आपका शॉर्ट वेरिएबल से हमने यहाँ पे उसको हैंडल किया है। ठीक है, तो ये मल्टी लेवल है। क्लियर है, इनहेरिटेंस के क्या फायदे हैं कि मैं एक क्लास में डिफाइंड करके दूसरे क्लास में इनहेरिट कर लेता हूं इस तरीके से। क्लियर है ये, ठीक है। जी सर। अब
अब देखिए यहाँ पे हमने एक्सटेंड किया है, ठीक है? तो एक्सटेंड करने के बाद हमने यहाँ पे नंबर ऑफ सीट नहीं यूज किया, राइट? आप बोलेंगे कि भाई तो ये हमने ये इंटरनली एक्सेसिबल, अगर मैं ये इसको हटा दूं, कार क्लास को हटा दूं यहाँ से, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे आप एरर आने लगेगा, डेमो के अंदर एरर आने लगेगा कि नंबर ऑफ सीट इज नॉट एक्सेसिबल, बिकॉज ये आपने एक्सेस नहीं किया, ठीक है? क्लियर है? तो इट इज अवेलेबल बिकॉज कि आपने यहाँ पे कहाँ पे मैंने ये किया, होंडा क्लास के अंदर एक्सटेंड नहीं किया। आप अगर एक्सटेंड करेंगे तो वो आपको अवेलेबल होगा, ठीक है? ये तो प्रॉपर्टी एक्सटेंड करने से ऑटोमेटिकली क्या होता है, दूसरे क्लास के अंदर अवेलेबल हो जाता है। अब मैं आपको एक मल्टीपल इनहेरिटेंस का केस बताता हूँ। आज थोड़ी क्लास एक और सेशन चलेगा, 3 सेशन चलेगा, ठीक है? मैं चाह रहा हूँ कि मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आज कंप्लीट हो जाए, तो कल से हम लोग कलेक्शन से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? मल्टी लेवल क्लियर है? पहले हमने कार क्लास बनाया, उसके अंदर नंबर ऑफ सीट दिया, फिर होंडा क्लास बनाया, होंडा क्लास को एक्सटेंड किया कार क्लास से, ठीक है? और फिर टॉप मॉडल होंडा कार क्लास दिया, उसको हमने क्या किया, होंडा क्लास से किया, कार क्लास से नहीं किया, होंडा क्लास से। तो ये एक मल्टी लेवल बन गया, ठीक है? अब मल्टीपल इनहेरिटेंस में किया, पैकेज बनाता हूँ मल्टीपल मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या कहलाता है, एक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज फ्रॉम 2 पेरेंट्स। तो पहले 2 पेरेंट्स बनाते हैं, देखते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस पेरेंट 1, ठीक है? इसके अंदर मैं कुछ नहीं करता, एक वेरिएबल्स डिफाइन करता हूँ, ठीक है? पेरेंट और स्ट्रिंग नाम दे देता हूँ, स्ट्रिंग देता हूँ पेरेंट नेम, और यहाँ पे मैंने एक और दूसरा क्लास बना रहा हूँ मैं, जावा क्लास। यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा क्लास, यहाँ पे क्या देता हूँ, स्ट्रिंग पेरेंट नेम, ठीक है? अब ये यहाँ पे भी मल्टीपल इनहेरिटेंस पेरेंट नेम में भी पेरेंट नेम है और यहाँ पे भी पेरेंट नेम है, राइट? अब इसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ डेमो में, नहीं दूसरा क्लास बनाता हूँ, चाइल्ड क्लास ऑफ इनहेरिटेंस, चाइल्ड ऑफ इन मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है? अब यहाँ पे मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ किसको, मल्टीपल इनहेरिटेंस पेरेंट 1 कॉमा मल्टीपल इनहेरिटेंस पेरेंट 2, ठीक है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट एरर आ गया, क्लास कैन नॉट एक्सटेंड मल्टीपल क्लासेस, ठीक है? क्लियर है? क्लास कैन नॉट एक्सटेंड मल्टीपल क्लासेस। जब आप ऐसा करेंगे तो व्हाट इट विल थ्रो, ये कंपाइल टाइम एरर थ्रो करेगा, ओके? हेलो? तो मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट अलाउड, बट अगर हमें इस तरह से करना है मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो क्या करना होगा, मैं इसको रहने देता हूं, एक क्लास नहीं इंटरफेस बनाता हूं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंट्स करते हैं आई मल्टीपल इनहेरिटेंस पेरेंट 1, ठीक है? एक इंटरफेस बनाया हमने और एक यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल्स दे दिया पेरेंट नेम, ठीक है? ये क्या बोल रहा है, इनिशियलाइज वेरिएबल पेरेंट नेम, ओके, पेरेंट नेम, ठीक है जी?
चाइल्ड वाले को मैं अभी फॉर द टाइम बीइंग एक्सटेंड इसको मना कर देता हूँ, एक्सटेंड नहीं करो, बट आप ये सॉल्यूशन रहेगा आपके पास। दूसरा जावा क्लास में इंटरफेस से एक और इंटरफेस बना रहा हूँ, और इसको मैं देता हूँ आई इंटरफेस पैरेंट टू। ऐड किया, स्ट्रिंग हम यहाँ पे ले रहे हैं पेरेंट नेम, और इसका नाम दे रहे हैं पेरेंट। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे मैं जावा क्लास ले रहा हूँ डेमो ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पे हमने ऐड किया यहाँ पे PSVM लेता हूं मैं, ओके। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंट्स कर रहा हूँ किसको, आई मल्टीपल इनहेरिटेंस कॉमा आई मल्टीपल इनहेरिटेंस 2। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डुप्लीकेट क्लास। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि रेफरेंसेस जो हैं, ओके, दोनों एक ही। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्पेस नॉन इम्पोर्टेड क्लास। ठीक है, ये आपका, ये दोनों, ये देखिए यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है, यानी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज द। अब यहाँ पे एक चीज और आपको दिखाना है कि दोनों वेरिएबल्स पेरेंट नेम यहाँ पे भी है, और कहाँ चला गया दूसरा, ये पेरेंट 2 है ना, पेरेंट 1 में भी आपका पेरेंट नेम है, दोनों में सेम है ना वेरिएबल। अब देखते हैं यहाँ पे एक्सेस करते हैं क्या बताता है। सॉरी, ए शॉर्ट, ठीक है जी, इम्प्लीमेंट्स, सॉरी, इम्प्लीमेंट। अब इसको मैं एक्सेस कर रहा हूं, कौन सा, पेरेंट नेम, पेरेंट नेम है ना, पेरेंट। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि मल्टीपल चॉइस है, देख रहे हैं, यहाँ पे क्या रहा है कि मल्टीपल, पेरेंट नेम डायरेक्टली आप यूज नहीं कर सकते, पेरेंट नेम इज एम्बिगस, बोथ जो है पेरेंट नेम किस में आ रहा है, दोनों में आ रहा है, पेरेंट 1 में भी आ रहा है, पेरेंट 2 में भी आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पेरेंट नेम 1 कर देता हूँ, सपोज कर ले, ठीक है, तो देखें यहां से भी आपका क्या होगा, एरर चला जाएगा, ये ऑटोमेटिकली अभी क्या ले लेगा, पेरेंट 2 का ले लेगा। अब अगर इसको रन करेंगे तो जो पेरेंट आपका है, ठीक है, वो आपको पेरेंट 2 में चलाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको एलिमिनेट करेगा अगर सिमिलर टाइप के अगर हैं, मतलब सेम सेम वेरिएबल्स, सेम प्रॉपर्टीज एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, मोर देन वन इनहेरिटेंस ये इंटरफेसेस के अंदर, और उसको एक्वायर करे तो आपको रोकेगा कि आपको बताना होगा कि किसकी पेरेंट नेम। अच्छा, दूसरा इसका ये है कि अगर मैं सिर्फ पेरेंट नेम रखूं तो फिर हमें ये बताना पड़ेगा कि मैं किसका एक्सेस कर रहा हूं, तो मुझे यहाँ पे फोर्सली ये बताना पड़ेगा कि मैं पेरेंट इंटरफेस 1 का यूज करने वाला हूँ। ठीक है जी, ये दो तरीके, या तो फिर आप इसके नेम को चेंज कर दे, या फिर जब यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा है वहां पे फोर्सली आपको बताना पड़ेगा